हैप्पी वुमेंस डे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गई हूँ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज बात करने वाली हूँ फॉरएवर केमिकल्स। नाम से ही पता चल रहा होगा, वो केमिकल जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो हम वुमेंस की लाइफ में कितने ज़्यादा हैं और हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं, इसी वीडियो के ऊपर आज डिटेल में बात होने वाली है। ये केमिकल PFAS केमिकल से भी जाना जाता है। इसके 4700 से भी ज़्यादा केमिकल कंपोनेंट, डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। मेजरली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, PFOA, PFOS। ये केमिकल बनता है कार्बन और फ्लोरीन को कंबाइन करके। जब कार्बन और फ्लोरीन को आप कंबाइन करते हैं तो जो केमिकल बनता है उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है कि इससे ना हम हीट से ना ही इसको मॉइस्चर डैमेज कर सकता है और ना ही इसको पानी ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए इसको फॉरएवर केमिकल्स का नाम दिया गया है। फॉरएवर केमिकल आज से यूज़ नहीं हो रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और ये आप हैरान हो जाएंगे कि हम फीमेल्स की लाइफ में कितना ज़्यादा है और हम ही इसको किस तरह से कम कर सकते हैं। इसके हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? कैंसर कॉजिंग, रिड्यूस रिस्पॉन्स टू वैक्सीन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और भी बहुत सारे। ये केमिकल हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा है। गंगा रिवर का सैंपल जब लिया गया तो उसमें ये केमिकल मिले हैं। गंगा रिवर की जितनी भी मछलियाँ हैं उनके सैंपल जब टेस्ट किए गए तो उनमें भी ये केमिकल मिले हैं। अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स में भी फॉरएवर केमिकल्स के सैंपल मिले हैं। पर इस केमिकल्स को हम अपनी लाइफ में कम कैसे कर सकते हैं, मैं आज उन्हीं 6 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने चाहती हूँ जो हम फीमेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप सबसे बड़ा सोर्स है फॉरएवर केमिकल्स का। कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं फॉरएवर केमिकल्स को क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो वाटरप्रूफ होते हैं। तो उनको आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा देर तक स्टे करवाने के लिए ये केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। दिशरा व्लॉग्स देखने के बाद मुझे भी ये कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, मैं बिना मेकअप के वीडियोस शूट कर सकती हूँ। मैं अपनी अब हर वीडियो बिना किसी कॉस्मेटिक को यूज़ किए करती हूँ, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई होती है। तो अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिना मेकअप के हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हम ज़्यादा बेटर फील करते हैं। ट्रस्ट मी, सिर्फ 1-2 दिन करके देखिए, उसके बाद आप भी कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पू, डेंटल फ्लॉस, इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी फॉरएवर केमिकल्स हैं। जब मैं शैम्पू यूज़ करती होती थी तो अक्सर सोचती होती थी कंडीशनर में ऐसा क्या होता है कि वो एक सॉफ्ट सा आर्टिफिशियल लेयरिंग सी आपके बालों के ऊपर ऐड हो जाती है। वो फॉरएवर केमिकल्स ही हैं। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपना शैम्पू घर पे बनाएं, 100% हर्बल, और उसकी शेल्फ लाइफ है जो किसी भी कमर्शियल शैम्पू से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके बालों की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, डल हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आप इस हार्मफुल केमिकल्स को एक्सपोज कर रहे हैं अपने बालों को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वाटर बॉडीज़ में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फॉरएवर केमिकल्स कभी ख़त्म नहीं होते। हमारी गंगा नदी ऐसे ही नहीं इस केमिकल से भरे जा रही है। तो हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने तो शैम्पू यूज़ करके पानी में बहा दिया तो वो मेरे पास पलट के कैसे आएगा, वो मुझे किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। वो हमारी वाटर बॉडीज़ को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। इसीलिए आपको इन केमिकल से दूर रहना चाहिए। नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर पॉपुलर हुए कि हाँ भी इनमें ऑयल कम यूज़ होता है और ये ज़्यादा हेल्दी हैं। कैसे हेल्दी हो सकते हैं जब ये हमारी बॉडी में इतने सारे फॉरएवर केमिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं? ऐसी कोई भी कोटिंग नहीं होती है जो आप ऑयल और हीट और ह्यूमिड से भी आपको बचा सके। वो फॉरएवर केमिकल्स ही हैं जो इतनी हीट में, इतनी ह्यूमिड में, इतनी ऑयलीनेस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। प्लीज़ कोटिंग्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये जो उसके बाद घिस जाते हैं और उसके बाद इस तरह से दिखने लगते हैं। ये जितनी भी कोटिंग इसकी निकल चुकी है ये आपकी बॉडी में है। फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी इन केमिकल्स को अपने अंदर से फ्लश आउट भी प्रॉपरली नहीं कर पाती है और जब वो अक्यूमुलेट होती रहती है उसी का कारण है ये तरह तरह की बीमारियाँ। पैक्ड फूड, बहुत सारी खाने की चीज़ें ऐसी आती हैं जो इस तरह के केमिकल्स को यूज़ करके उनकी पैकिंग
प्रिपेयर की होती है, स्पेशली वो पॉपकॉर्न्स जिनको आप अपने अवन में डालते हैं और उसके बाद उसको प्रिपेयर करते हैं, वो फॉरएवर केमिकल से भरे हुए हैं। तो वो ओल्ड स्टाइल है ना, खुले इस तरह के मक्की के दाने लेके आइए और इसी से ही अपने पॉपकॉर्न्स बनाइए। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा हेल्दी है और ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें आपको सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं कि आप किसी भी तरह के केमिकल्स को एक्सपोज हो रहे हैं, पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आप सिंपली अपने पॉपकॉर्न्स घर पे बना सकते हैं। इस तरह से खुली मक्की लेके आइए, आपको किसी भी राशन की दुकान पे मिल जाएगा। राशन की दुकान पे जाइए, मैं बहुत जल्दी इस पर भी एक वीडियो डालने वाली हूँ आपको और ज़्यादा फोर्स करने के लिए कि वहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ आपको क्वांटिटी के साथ साथ सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं। पीरियड पैंटीज़, स्टेनलेस पीरियड पैंटीज़ बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रही हैं, वो भी फॉरएवर केमिकल्स की बदौलत ही हैं। वरना कौन से ऐसे नेचुरल फैब्रिक है जिसके ऊपर स्टेन नहीं लगेगा। स्टेन किसी भी कपड़े के ऊपर आना बुरा नहीं है, अगर वो स्टेनलेस है या उसको स्टेन रेजिस्टेंट है तो प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट चेक कीजिए, उसमें पक्का से फॉरएवर केमिकल का कोई ना कोई कंपोनेंट ज़रूर है। इस तरह की जो पीरियड पैंटीज़ आ रही हैं, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। और अगर आपके पास है तो उसको डायरेक्टली ना यूज़ करके उसके ऊपर एक कॉटन का आप कुछ भी कपड़ा रखिए और उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। मैट्स, आजकल की इस तरह के मैट्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जो स्टेन रेजिस्टेंट हैं। इट्स ओके अगर उनके ऊपर स्टेन आ रहे हैं, इट्स ओके अगर आपको वो बार बार वॉश करने पड़ रहे हैं, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। पर स्टेन रेजिस्टेंट जो हैं वो परमानेंटली हमारी वाटर बॉडीज़ को, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। और अगर ये केमिकल्स पानी में या ज़मीन में किसी भी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं तो वो किसी ना किसी तरह से हमारी फूड चेन का हिस्सा बनेंगे और हम उन्हें कंज्यूम करेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो वाटर सप्लाई अभी आपको आ रही है उसमें फॉरएवर केमिकल्स नहीं हैं, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वाटर प्यूरिफायर उन फॉरएवर केमिकल्स को फिल्टर करने के लिए बना हुआ है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इस चीज़ से बाहर निकलिए। सल्यूशन हमारे पास यही है कि हम इस तरह के केमिकल्स को एक्सपोज कम से कम हों। तो मैं मिलूंगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के किसी एक पॉल्यूटर के साथ, तो उसका मिलकर हम लोग सोल्यूशन निकाल सकेंगे। अगर मैं अकेले निकालूंगी तो कभी उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगी, पर हाँ अगर हम मिल के निकालेंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। धन्यवाद।